अभी हम लोग देखेंगे कि किसी भी डेटा को हम लोग कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ग्राफिकली का मतलब हुआ कि किसी भी आकृति के रूप में। ठीक है, इसको हम लोग आलेखीय निरूपण भी कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि किसी भी डेटा को एक पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना या आलेख के थ्रू रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और ऐसा हम तीन तरीके से कर सकते हैं। बार ग्राफ, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स। ठीक है, तो अ, यहाँ बेसिकली आपको हिस्टोग्राम्स और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स पे ध्यान ज़्यादा देना है, लेकिन फिर भी हम लोग ये तीनों चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बार ग्राफ को देखते हैं। देखिए बेसिकली जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एक जो उदाहरण दिया हुआ है, इसमें आपको ड्रॉ करना है कि उदाहरण आप देखिए, उदाहरण 5 जो है ये कह रहा है कि 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। ठीक है, यानी कि जैसे जनवरी में कितने बॉर्न थे तो देखा गया 3 लोग हैं, फरवरी में कितने बॉर्न हैं तो देखा गया 4 लोग हैं। तो इस तरह करके हर मंथ का ये एक डायग्राम ऐसे खींचा गया है। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इक्वल लेंथ का एक रेक्टेंगल जो आयत है वो बनाते हैं। इक्वल लेंथ है सबका, ठीक है, और मतलब चौड़ाई, ठीक है, और लंबाई हम लोग जैसा वाई एक्सिस पे है, जैसे विद्यार्थियों की संख्या जितनी है या जो भी डेटा हमको दिखाना है उसके अनुसार उसकी लंबाई हम लोग तय करते हैं। ठीक है, लेकिन चौड़ाई सबकी इसमें सेम रहेगी। बार ग्राफ में क्या है कि चौड़ाई सबकी सेम रहनी है। ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इतना ही चौड़ा होना चाहिए या कम होना चाहिए। आप अपने अनुसार जितना भी इसको चौड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बार ग्राफ। इसी तरह इसमें देखिए, जैसे और एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए एक परिवार के अलग अलग जो खर्चे हैं उसका बार ग्राफ बनाना है। जैसे ग्रॉसरी में कितने हज़ार रुपए खर्च हो रहे हैं, किराए में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, इस तरह से ये ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, ग्रॉसरी, किराया, शिक्षा, मतलब यहाँ पे जो वाई एक्सिस है यानी कि नीचे वाला जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे आप वो चीज़ें रख सकते हैं जिसके लिए हमको अलग अलग चीज़ों के लिए करना है। जैसे ऊपर हमने देखा कि अलग अलग महीने थे, ठीक है, और कितने कितने वो चीज़ हैं उसके लिए हम लोग वाई एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे कितने कितने पैसे खर्च होने हैं, कितने हज़ार रुपये, वो हम लोग वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपली बार ग्राफ होता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग चीज़ देख रहे हैं ये है हिस्टोग्राम। ठीक है, जिसको आयत चित्र भी कहते हैं। ठीक है, देखिए आयत चित्र बेसिकली किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे जैसे देखिए ये जो चीज़ें हैं ये अलग अलग हैं, यानी कि ओवरलैप नहीं कर रही हैं एक दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए यहाँ पे जो भी डेटा था हम लोगों ने देखा जो कि हर मंथ अलग अलग है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हमारा जो डेटा है वो ओवरलैपिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा के 36 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 30.5 से 35.5 केजी के 9 विद्यार्थी हैं, 35.5 से 40.5 के 6 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये ओवरलैप कर रहा है। जैसे पिछले जो सबसे पहले 30.5 टू 35.5 है, ठीक है, तो फिर से हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट वाले में 35.5 फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली देखिए थोड़ा सा एक दो डेफिनेशन आप दिमाग में रखिए, बेसिक चीज़ें होती है सांख्यिकी में। जैसे यहाँ पे 30.5 जो है और 35.5, ठीक है, तो 30.5 को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं और 35.5 जो है ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक है, और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज। दो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एक क्लास इंटरवल और क्लास साइज। जैसे ये जो हम लोग 35.5 टू 35.5 लिख रहे हैं, इसको हम लोग बताएंगे कि ये क्लास इंटरवल है। यानी कि इससे हम समझ जाएंगे कि किसी
दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस है, क्लास इंटरवल है। और इसका साइज़ कितना है अगर कोई पूछे, इस जो ये जो क्लास इंटरवल है इसका साइज़ कितना है, तो 35.5 माइनस 30.5 यानी कि अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो ये क्लास साइज़ इसका कहलाएगा। यानी कि यहाँ पे जैसे इसका क्लास साइज़ करीब कितना हो जाएगा, तो ये 5। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हुआ कि किसी चीज़ को हम एक डिफरेंस, अंतर को दिखा रहे हैं, ये हुआ क्लास इंटरवल। मतलब बजाय अलग अलग होने के, जैसे यहाँ पे सिर्फ अगर एक नंबर रहता, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 30.5 kg ही सिर्फ रहता, तो वो क्लास इंटरवल नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई गैप नहीं है या किसी अंतर में नहीं है वो चीज़। लेकिन अगर दो चीज़ें हैं जैसे 30.5 टू 35.5, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक क्लास इंटरवल है। और इसका साइज़ कितना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये चीज़ें बाद में हम लोग यूज़ करेंगे, अभी फ़िलहाल इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, क्योंकि आगे अगर कुछ कैलकुलेशन करना है तो आयत चित्र यानी कि हिस्टोग्राम जो है वो हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा डेटा इस तरह से कंटिन्यूअस या ओवरलैपिंग है, मतलब एक दूसरे से सटा हुआ, जैसे एक का अपर लिमिट फिर दूसरे का लोअर लिमिट है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस है उस तरह से, तब हम लोग आयत चित्र का यूज़ करते हैं। और देखिए, अगर इसी जो डेटा है, इस डेटा को आप ध्यानपूर्वक देखिए, आप इसको बेसिकली लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये देख रहे हैं तो साथ में आप एक पेन और पेपर भी रखिए, ताकि इन चीज़ों को आप लिखते भी रहिए, क्योंकि सिर्फ देखने से आप ये चीज़ नहीं समझ पाइएगा। ठीक है, इसके साथ आपको काम भी करना होगा। तो ये जो भी डेटा है, ठीक है, इसका अगर हम लोग हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आप ये अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन आता है कि हिस्टोग्राम का क्या है और क्या कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो आप इन सब स्टेप्स को भी लिख सकते हैं कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, किस तरह चीज़ों को दिखाते हैं। ठीक है, तो जो भी मान लीजिए 30.5 टू 35.5 है, यहाँ पे देखिए एक आगे आपको एक तिरछी जो रेखा है, ये बेसिकली आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जनरली लोग इसको ड्रॉ नहीं करते हैं। ये दिखाने के लिए कि उससे पहले भी कुछ चीज़ है, ऐसा नहीं कि वो शुरुआत है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बहुत लंबे लाइन ड्रॉ करने के बजाय हम लोग एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये शो करता है कि ज़ीरो से यहाँ तक का ये एक लंबा लाइन है। ठीक है, जिसको हम लोग शो नहीं कर पा रहे हैं पेपर पे, तो छोटी लाइन से इसको शो कर दे रहे हैं, तिरछे लाइन से। ठीक है, तो ये आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है उस तरह से। अब देखिए यहाँ पे फिर उसी डेटा को कैसे ड्रॉ किया गया है, जैसे 30.5 से 35.5 को पहले हम लोग शो कर रहे हैं। और यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, यानी कि वो चीज़ उसकी संख्या कितनी बार हो रही है। ठीक है, तो जैसे डेटा में हम लोग देखते हैं कि 30.5 से 35.5 केजी के विद्यार्थी कितने बार हम देखने को मिल रहा है हमें, तो 9 बार, यानी कि 9 विद्यार्थी हैं ऐसे। तो ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग इससे शो करेंगे। ठीक है, आप देखिए 8 और 10 के बीच करीब वो हम लोग उसको ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि 9। तो इसी तरह से अगर इस तरह का हम लोग ड्रॉ करते हैं इस चीज़ को, तो इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो बेसिकली देखिए डिफरेंस क्या रहा बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, कि हिस्टोग्राम हम लोग यूज़ कर रहे हैं एक कंटिन्यूअस डेटा के लिए। ठीक है, जहाँ पे क्लास इंटरवल्स है, अलग अलग नहीं है चीज़ें। ठीक है, अगर अलग अलग हैं वहाँ पे हम लोग बार ग्राफ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है एक दूसरे से ओवरलैप करते हुए, तो वहाँ पे ये हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। और इसलिए इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं कि ये एक पूरा होल फिगर दिखता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अलग अलग सिंगल है। ठीक है, जैसे आपको दूर से ये क्या दिख रहा है कि हाँ एक कुछ पूरा होल है, होल फिगर है। ठीक है, बिल्डिंग के आकार का। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट फिगर होता है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है। अब इसी से रिलेटेड जो थर्ड चीज़ है हिस्टोग्राम से रिलेटेड, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे आप और भी एग्जांपल्स इसके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है। वैसे इसमें बहुत आपको देखना नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से उस चीज़ को आप ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको हम लोग बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। ठीक है,
ये सिंपली डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए अगर ऊपर जो हम लोग ड्रॉ किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला जो एग्जांपल हम लोग देखे 35.5 वाला ये वेट का, यहाँ पे अगर इसी का कोई बोले कि इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाइए, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ये देखिए इसको, देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग को क्या करना है कि जो भी ये फिगर्स हैं उसके मिड पॉइंट्स को देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए बी सबसे पहला जो है वो उसका मिड पॉइंट यानी कि बीच का उसका बी हुआ, दूसरा जो आयत बना हुआ है उसका मिड पॉइंट सी हुआ, तीसरे का जो मिड पॉइंट है बीच का पॉइंट वो है डी, ई, एफ, जी। ये सब सारे मिड पॉइंट हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे या वहाँ पे लिख देंगे, डॉट बना देंगे। इसके बाद एक दूसरा इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि हमें 30.5 से पहले भी एक और क्लास इंटरवल बनाना होता है, और लास्ट में भी जो नंबर है उसके बाद का भी एक और क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है। यानी कि हमें ये दो क्लास इंटरवल आगे और पीछे, एक पहले और एक बाद में, ये ऐड करना होता है। जैसे जो फिगर था इसका हिस्टोग्राम वो 30.5 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग उससे पहले एक और हमको क्लास इंटरवल बनाना होगा, यानी कि 25.5 वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसी तरह 60.5 जहाँ पे ये ख़त्म हो जाता था हिस्टोग्राम, उसके बाद फिर एक और हमको क्लास इंटरवल बनाना होगा और 5 का, यानी कि 65.5। और जो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे यानी कि ए पॉइंट वो उसके बीच से करेंगे, यानी कि 25.5 से 30.5 के बीच में मिड पॉइंट से वहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। यानी कि देखिए यहाँ पे हम लोग बी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको यहाँ पे ए पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, वो एकदम जो फ्लैट लाइन है नीचे एक्सिस है वहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, लेकिन इसके बावजूद उसको हम लोग शो करेंगे ऐसे। तो ए से फिर उसके बाद हम लोग अगर ये सारी रेखाओं को मिला देते हैं, हम लोग सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं एक सिंपल लाइन से, तो ये जो लाइन बनेगा और बाकी हर चीज़ को मिटा देते हैं, मतलब बाकी ये चीज़ें नहीं रहेंगी इसमें। जो ये हम लोग पीछे आयत देख रहे हैं, अगर सिर्फ ये जो आप डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, ये अगर सिर्फ हम लोग उसको बना के रख देते हैं, तो इसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, जैसे जिसकी हम लोग बोलते हैं कि बहुभुज, जैसे चार भुजाएं वाली जो हैं, चतुर्भुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, इसी तरह ये एक बहुभुज आकार का बनता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये रेखाएं रहेंगी, जैसे ए बी, वहाँ से जो ये डॉटेड लाइंस आप देख रहे हैं बस ये रेखाएं रहेंगी, बाकी ये फिगर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही जो ऐसा फिगर बनेगा, मतलब सिर्फ लाइंस का, इसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। और इसका जो भी थ्योरी है, जैसे मान लीजिए इसको कैसे हम लोग और लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, वो हो सकता है कि अगर पीडीएफ हम सेंड किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो हम आगे देख के फिर उसको सेंड कर देते हैं, ठीक है, जहाँ आप इसको एज ए थ्योरी लिख सकते हैं कि कैसे लिखना है। ओके, ठीक है।